क्वेश्चन है हमारा सर्किल चैप्टर से। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द सर्किल ड्रोन विद साइड ए बी ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एज डायमीटर इंटरसेक्ट द हाइपोटेनियस ए सी एट पी। प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट पी बाइसेक्ट द साइड बी सी। अब हमें इसको प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम। तो देखो मैंने ये सर्किल बना दिया है और ये राइट एंगल ट्राइंगल भी बना दिया। कंडीशन के मुताबिक ए बी है वो क्या होना चाहिए, सर्किल का डायमीटर होना चाहिए, और ए सी है ये हाइपोटेनियस होना चाहिए, और ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट पी पर इसको इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब ए पी और सी पी इक्वल होने चाहिए, इंटरसेक्ट करता है इसका मतलब। अब देखो हम पी को बी से ज्वाइन कर देंगे, और एक देखो टेंजेंट हम बना देंगे इस प्रकार से। ये भी एक टेंजेंट रहेगी सर्किल के ऊपर, और इसका नाम दे देते हैं हम क्यू। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब डायग्राम इधर करते हैं। अब देखो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम इसका सबसे पहले लिखेंगे गिवन पार्ट। गिवन में हम क्वेश्चन की हेल्प से लिख सकते हैं। क्वेश्चन की हेल्प में क्या है कि हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फिर क्या है हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है। और क्या है जिसका ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल, ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल, ठीक है। और इसका डायग्राम का देखो सेंटर बना देते हैं हम, ये सेंटर ओ है। अब हमें क्या प्रूव, टू प्रूव में हमें क्या लिखना है, देखो क्या है क्वेश्चन में, बाइसेक्ट द साइड बी सी। तो साइड बी सी को बाइसेक्ट करे, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, बी क्यू और सी क्यू इक्वल प्रूव करने हमें। तो टू प्रूव में क्या आ जाएगा, बी क्यू इक्वल टू में आ जाएगा इसके सी क्यू। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखो इसमें अब हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट भी आ जाएगा इसमें। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, क्या क्या हमने कंस्ट्रक्शन में, जॉइन बी एंड पी, बी और पी को ज्वाइन किया है, और एंड पी एंड क्यू, पी और क्यू को ज्वाइन किया, ये हमारा आ जाएगा ज्वाइन। अब हम लिखेंगे इसका प्रूफ लिखेंगे। अब प्रूफ में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले प्रूफ में हम करेंगे, हम लेंगे पहले ट्राइंगल ए बी सी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अब हम ट्राइंगल ए बी सी में हम क्या जानते हैं कि ट्राइंगल में ए बी सी, तो ट्राइंगल में एंगल बी हमारा राइट एंगल है, ये वाला एंगल राइट एंगल है। तो हम इसमें लिख देंगे कि एंगल ए बी सी, एंगल बी है हमारा राइट एंगल है, तो हम इसका नाम लिख दें ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, इसका नाम लिख दें। फिर देखो अब इसके तीनों एंगल लिखे ट्राइंगल ए बी सी के, हम लिखे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से हम जानते हैं कि हमारे पास ये बी वाला एंगल है, ये कितना है 90 डिग्री का। तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास है, तो हम इनको इधर ट्रांसपोज कर दें। तो एंगल ए प्लस एंगल सी को हम इधर रखें, और 180 डिग्री माइनस एंगल बी लिख दें। अब इनकी वैल्यू रख दें, ए प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है नहीं, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो क्या हो गया ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास 90 डिग्री। देखो इसको हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। फिर देखिए एंगल बी पी ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी पी ए इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन लिखेंगे हम, एंगल, इसका रीजन क्या आ जाएगा, एंगल इन सेमी सर्किल, एंगल इन सेमी सर्किल
इज ए राइट एंगल, इज राइट एंगल। अब ये देखो एंगल पी, देखेंगे हम एंगल पी को, ये सेमी सर्किल के अंदर बना हुआ है इसलिए ये राइट एंगल है। ये थ्योरम होती है एक, एंगल सी इज एंगल पी इज ये। फिर देखो हम वापस से लिख दे एंगल पी। एंगल पी के टू पार्ट है, देखो एंगल पी के कंप्लीट एंगल पी कितना है 180 डिग्री का। अब देखो यहाँ से हम आगे देखें तो ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल की हम बात करें तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री का कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री से हम जानते हैं कि ये वाला एंगल बी पी ए कितना है हमारे पास 90 डिग्री का। तो देखो अब इस पूरे एंगल को हम लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिखेंगे, एंगल क्या लिखेंगे, देखिए हम एंगल नाम लिखें इसका तो नाम क्या आ जाएगा ए पी बी प्लस एंगल बी पी सी इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका हम रीजन क्या लिखेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ये आ जाएगा इसका रीजन। अब देखो इसमें से हम जानते हैं कि हमारे पास बी पी ए इसकी वैल्यू कितनी है। देखो इसमें से हम जानते हैं कि बी पी ए या बी पी ए इस एंगल की वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री प्लस इसको लिखेंगे बी पी सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा बी पी सी इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल बी पी सी इक्वल टू 90 डिग्री और इसको हम लिख देंगे इक्वेशन 2। अब इसके बाद देखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट एंड सेकंड से फर्स्ट मतलब इनकी आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस इक्वल लिख देंगे हम। एल एच एस का मतलब इनके पूरे नाम लिख लेंगे इस बार हम साथ में। तो हम लिखेंगे बी पी सी इक्वल टू, इस ए का पूरा नाम क्या हो जाएगा बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस बी सी का पूरा नाम क्या हो जाएगा सी ए। ये इनके पूरे नाम हो जाएंगे। फिर देखेंगे हम देखो डायग्राम में बी पी सी एंगल के दो पार्ट हैं बी पी सी और इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट तो ये वाला और एक पार्ट ये वाला। अब इनके हम अलग से सेपरेट इन दोनों के नाम लिखते हैं बी पी सी की जगह। तो इनके नाम क्या हो जाएंगे, बी पी सी की जगह लिखेंगे हम एंगल, इसकी जगह हम लिखेंगे एंगल, क्या नाम लिखेंगे, देखो इनका एंगल बी पी क्यू। डायग्राम से देखते रहे आप बी पी क्यू और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा इसका क्यू पी सी और इक्वल टू में क्या है हमारे पास बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए। अब देखेंगे बाद हम लिखेंगे बी पी क्यू इक्वल टू बी ए सी और इनका रीजन हम लिखेंगे अल्टरनेट सर्किल सेगमेंट। अब देखेंगे डायग्राम में, देखिए हम मान लो कि दो लाइनें पैरेलल लाइनें खींचते हैं, फिर इनको देखो कोई तीसरी इनकी ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है इस प्रकार से आगे। तो ये वाले एंगल क्या होते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं और ये इक्वल होते हैं। तो अब डायग्राम में देखेंगे हम ए बी लाइन और क्यू पी लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है और इनकी ट्रांसवर्सल लाइन कौन आ रही है सी ए। अब इसमें बना एंगल ये वाला और नहीं ये वाला सॉरी, और इसमें बना ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो हमने लिख दिया एंगल इक्वल है। तब फिर क्या होगा देखेंगे, तो हमने इन दोनों एंगलों को इक्वल लिख दिया है। तो फिर इससे क्या हो जाएगा देन क्यू पी सी इक्वल टू बी सी ए एंगल इक्वल हो